हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका शिवम दुबे के नए व्लॉग में। आज मैं आपके सामने एक जर्नी रखना चाहता हूं जिससे आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, तमाम चीजें महसूस होंगी। और ये मेरी जर्नी नहीं है, मेरे साथ मेरी एक पूरी सेना है, मेरे साथ मेरी एक पूरी फोर्स है, बहुत सारे लोगों की। उन सब की कहानियां मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे रखूंगा, तो ध्यान से सुनो। ये जर्नी है मेरे ही एक क्लाइंट की, जो कि पिछले साल नवंबर या अक्टूबर के महीने में चालू हुई थी। और धीरे धीरे उन्होंने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ये आपके सामने रखूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पैसा और समय नहीं, पैसा और समय तो हम लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर क्या हमको रिजल्ट्स मिलेंगे? ये एक फिजिकल गेम भी है ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेंटल गेम भी है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम अपनी सारी चीज़ें लगा देते हैं, और जो जो चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ उन सब चीज़ों के लिए अगर आप रेडी हो तो आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो। ये सारी बातें चालू करने से पहले एक बात मैं आपके साथ और शेयर कर दूं कि ऐसी कई सारी जर्नी और ऐसी कई सारी कहानियां हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेरे साथ है। जैसे मैंने बोला ना, मेरी एक पूरी टीम है, मेरी एक पूरी सेना है, सबकी अलग अलग कहानी है। सबकी कहानी मैं धीरे धीरे आपके सामने रखूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो क्लाइंट और कोच का कॉन्फिडेंशियल चीज़ रहती है बीच की। लेकिन जो इंस्पायरिंग पार्ट है, लेकिन जो मोटिवेटिंग पार्ट है, वो आपके सामने मैं ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। तो ये जर्नी चालू होती है अक्टूबर के महीने में, जब अर्पित का एनरोलमेंट होता है। अक्टूबर एंड तक मैंने अर्पित को न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट दे दिया था, क्योंकि मुझे 7 से 8 दिन लगते हैं। एक असेसमेंट पीरियड रहता है जहाँ पे मैं बॉडी को अच्छे से समझता हूँ कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, और उसके हिसाब से एक प्रोग्राम को कंक्लूड किया जाता है, जहाँ पे मैं न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट बनाता हूँ। और इन दोनों में ही एक्सरसाइज सिलेक्शन, फूड सिलेक्शन किया जाता है। फूड सिलेक्शन आपके आसपास जो अवेलेबिलिटी है प्लस आपकी गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके किया जाता है। एक्सरसाइज सिलेक्शन आपके जॉइंट हेल्थ को ध्यान में रख के किया जाता है। और इन दोनों ही चीज़ों के बारे में मैंने उस न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट स्ट्रक्चर में एकदम डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये फूड आइटम ऐड किया है तो क्यों किया है, प्लस ये एक्सरसाइज ऐड की है तो क्यों की है। और यहाँ से अर्पित की जर्नी चालू होती है। उन्होंने एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन फॉलो करना चालू कर दिया था। पूरा नवंबर उन्होंने न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट फॉलो किया, और उसके बाद 1 महीने के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग थे। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है दिसंबर की, जब 1 किलो वज़न कम हुआ था। अब कहने के लिए स्केल पे तो 1 ही किलो वज़न कम हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक डीमोटिवेशन के साथ एक अच्छी चीज़ भी थी कि एनर्जी लेवल्स बढ़े थे, कि स्लीप क्वालिटी पहले से बेटर हो गई थी। बहुत अच्छी नहीं हुई थी, पहले से बेटर हो गई थी, क्योंकि हमने फूड सिलेक्शन और एक्सरसाइज सिलेक्शन दोनों पे ही काम किया था। हम स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन कर रहे थे, लेकिन वो 1 किलो का बदलाव ही एक सबकॉन्शियस माइंड में इमेज बना देता है कि यार ये तो बहुत छोटा बदलाव है। हम वेइंग स्केल पे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अक्सर मेजर करते हैं कि वेइंग स्केल पे हमको कितना बड़ा अंतर दिखा है। वही यहाँ पे भी हो रहा था। फिर यहाँ एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट को ये समझाना कि यू आर डूइंग गुड। आपकी बॉडी में सिर्फ वज़न कम करना हमारा गोल नहीं है, एक बैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके तुरंत बाद हमने अर्पित का न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट चेंज किया। अब दिसंबर में ही उनके रूटीन में हमने कार्डियो की इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करी। कार्डियो एक बहुत अच्छा टूल भी है, लेकिन अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर कार्डियो में भी सिलेक्शन करना पड़ता है। आप रनिंग नहीं कर सकते हो, आप फिर हाई इंटेंसिटी इलेप्टिकल्स नहीं कर सकते हो। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि आपको ऑलरेडी कोई जॉइंट रिलेटेड इशू तो नहीं है, उसके हिसाब से कार्डियो सेट किया जाता है। तो फिर वहाँ पे हमने ब्रिस्क वॉक ऐड किया, थोड़ी सी कार्डियो की इंटेंसिटी बढ़ाई और थोड़ा सा फूड कम किया। एकदम बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम फूड कम करते तो उनके एनर्जी लेवल्स और डाउन चले जाते, वो अपने बेसिक काम भी नहीं कर पाते, वो ऑफिस नहीं जा पाते, तो मूड स्विंग्स होते ऐसे में। और हमारा गोल क्या है, एक बैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो दिसंबर में ये पूरा का पूरा सीन था। पर फिर हमने जनवरी में, जो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हो, ये जनवरी की फ़ोटो है। जनवरी में हमने वापस से एक चीज़ नोटिस करी, एक चीज़ हम वापस से फेस करना चालू किया
क्योंकि हमने थोड़ी सी वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा दी थी। अब जब वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ती है और अगर दूसरे काम भी हैं आपको दिन भर में, तो आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि वर्कआउट भी एक तरीके का स्ट्रेस है। वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, कार्डियो इंक्रीज़ हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो थी ही पहले से, तो यहाँ पे वापस से अर्पित को स्लीप इशू आने लग गए। अभी ट्रांसफॉर्मेशन तो अच्छी हो गई थी, हम एकदम ट्रैक पे आ गए थे वापस से, लेकिन अर्पित को यहाँ पे स्लीप इशू देखने को मिले। उनको नींद नहीं आती थी। मैंने उनको रिकमेंड किया था कि 7 से 7.5 घंटे या 8 घंटे की कोशिश करो, और वहाँ पे उनकी 4 या 5 घंटे ही हो पाती थी। स्ट्रेस रहता था, एंजाइटी रहती थी। अब यहाँ पे वापस से एक अगेन कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों को तुरंत नोटिस करे और इन सब चीज़ों को तुरंत के तुरंत फिक्स भी करे। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक जो है उसको कम किया और ये देखा कि कहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस हो पा रही है कि नहीं। तो फिर हमने ये पता लगाया कि जो ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस आ रहा था वो उनके काम से आ रहा था, वो उनकी पर्सनल लाइफ से आ रहा था, उसको हमने फिक्स किया। फरवरी में यहाँ पे हमने वापस से एक्सरसाइजेस को रिविज़िट किया और फरवरी में ही हमने ये देखा कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस थी जो उनको पेन दे रही थी। वहाँ पे वापस से हमको एक्सरसाइज सिलेक्शन करना था, उन एक्सरसाइज को हटाना था जो एक्सरसाइजेस उनको जॉइंट में पेन दे रही थी। वापस से वर्कआउट स्ट्रक्चर फरवरी में बदला गया। अब मार्च आते आते उनकी फिजिक ऐसे दिखने लगी। मार्च में हमने न्यूट्रिशन को भी बदला, क्योंकि एक जैसा न्यूट्रिशन अगर आप फॉलो कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव नहीं है। एक तो पहले आपने फूड सिलेक्शन कर लिया, अब वो फूड आपको खाना है क्योंकि वो गट फ्रेंडली है और वो टेस्टी भी है, ईजी टू डाइजेस्ट है। आप उसको लॉन्ग रन में अडेप्ट कर रहे हो, आप उसको सस्टेन कर पा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो हमको कैलोरी में बढ़ाव, कैलोरी कंजम्पशन, कैलोरी जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं। सबसे पहले फूड सिलेक्शन किया और उसके हिसाब से कैलोरी ऊपर नीचे करो। लोग क्या करते हैं पता है, फूड सिलेक्शन उनका बेकार रहता है, सड़ा हुआ रहता है, बस वो कैलोरी में खेलते रहते हैं कि कैलोरी इन कैलोरी आउट। नो, जो आप खा रहे हो उसको पहले फिक्स करो और उसके बाद फिर कैलोरी इन कैलोरी आउट पे जंप करो। तो यहाँ पे हमने यही किया, उनका फूड सिलेक्शन हमने और ज़्यादा रिफाइन किया और उसके हिसाब से हमने उनकी कैलोरी थोड़ी सी और कम करी। तो मार्च के महीने में ही एक बड़ा बदलाव और किया, जहाँ पे हमने उनका वॉल्यूम थोड़ा सा वर्कआउट का इंक्रीज़ कर दिया एंड कार्डियो को रिड्यूस किया। अब ये जितने भी बदलाव देख रहा हूँ मैं, जितने भी बदलाव आपको बता रहा हूँ मैं, जो एडजस्टमेंट किए गए न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट में, ये सारे के सारे उनकी लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए, ये सारे के सारे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को रिस्पेक्ट करने के लिए किए गए। आपके केस में ये चीज़ अलग हो सकती है, सेम चीज़ शायद आपके केस में काम ना करे और इसीलिए शायद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रुकी हुई है। सारी चीज़ें कस्टमाइज्ड होती हैं यहाँ पे, इसलिए एक असेसमेंट करना ज़रूरी है और उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट कस्टमाइज होता है। तो मार्च का महीना कुछ ऐसा निकला। अब बारी आती है अप्रैल की, जहाँ पे अर्पित ने खुद गलती कर दी। गलती कैसी थी, उन्होंने बॉडी वेट एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर दी खुद से। देखो, जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पे होते हो, आपके एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, आप ज़्यादा मस्कुलर फील करते हो। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये अप्रैल की है। यहाँ पे अर्पित के एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्होंने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दी। उन्होंने चालू कर दिया प्लायोमेट्रिक लंजेस। अब ये वो एक्सरसाइज है जो कि जॉइंट किलर एक्सरसाइज है, ये आपके जॉइंट को ख़राब कर सकती है अगर आपने सही फॉर्म के साथ नहीं किया इसको तो। और अगर आपका गोल ही नहीं है बॉडी वेट एक्सरसाइज करना, आपका गोल नहीं है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करना, या फिर आपका गोल नहीं है कैलिस्थेनिक्स सीखना या फिर बॉडी वेट एथलीट बनना, तो ये एक्सरसाइज कोई काम की नहीं है। हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग है, बॉडी की डेली लाइफ में फंक्शनैलिटी इंप्रूव करना है और डेली लाइफ में ये मूवमेंट कहीं काम नहीं आती है। इसलिए अर्पित ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे, उन्होंने ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेज अपनी तरफ से ऐड करना चालू कर दिया और उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं उनका कोच था, ये वीडियो भेजा कि देखो कोच, फॉर्म सही है क्या मेरा। तो मैंने उनको इमीडिएटली मना किया कि ये एक्सरसाइजेज मत करो, ऐसी एक्सरसाइजेज मत करो जो आपके जॉइंट हेल्थ को वापस से ख़राब कर दे और हमको फिर से 1 से 1.5 महीना लगे उस जॉइंट पेन से रिकवर होने में। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और इस चीज़ को तुरंत बंद कर दिया, क्योंकि उनको वापस से जॉइंट पेन होना चालू हो गया था। क्योंकि अब उनको कॉम्प्लीमेंट आने लग गए थे जिम में। कॉम्प्लीमेंट कैसे, ऐसे नहीं कि वाह यार अर्पित तुमने तो मसल बिल्ड कर लिया, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है तुम्हारी। ऐसे पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट इंडिया में मिलने की उम्मीद मत रखो अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो अच्छे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलते हैं पता है, अर्पित को कॉम्प्लीमेंट मिलना चालू हुआ कि हाँ भाई बॉडी तो बना ली है, लेकिन कितना डाला, कौन सा माल डाला, क्या डाला। उन्होंने ये नहीं देखा कि बंदे ने मेहनत करी है। नवंबर, अक्टूबर
अक्टूबर के महीने, अक्टूबर 2023 से लगातार वो मेहनत कर रहा है, लगातार वो स्ट्रेस लेवल मेंटेन कर रहा है अपने, लगातार वो डाइट फॉलो कर रहा है, लगातार वो वर्कआउट कर रहा है और लगातार जिस हिसाब से उसका कोच उसको बदलाव करके दे रहा है वो चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ नहीं देखी उन्होंने सिर्फ एक चीज़ नोटिस करी कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो तगड़ी हुई है, तो अब अर्पित भाई हमको ये बताओ कि आपने डाला क्या बॉडी में। संघर्ष कोई नहीं देखता है आपका, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो आग लेके सब आ जाते हैं मन में कि कैसे बोलें इसको, कैसे इसको बुरा फील कराएं। संघर्ष से, इसीलिए मैं जितनी भी मेरी जनता है सारी स्मार्ट है, सबको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संघर्ष से जो बंदा कर रहा है वो भी देखो और उसकी सक्सेस से मोटिवेट हो। कभी भी आपके मन में ना उल्टी सीधी चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप इसका अपोजिट कर रहे हो, संघर्ष देख ही नहीं रहे हो और सक्सेस से जल रहे हो, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते हो, फिर आप भी वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये थी अर्पित की ट्रांसफॉर्मेशन और ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अभी तक की जितने भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कराए हैं उन ट्रांसफॉर्मेशन में जो टॉप 10 ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें से एक है। अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी अर्पित मेरे साथ ट्रेनिंग में है, अभी भी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अब उनको और एक लेवल पुश करना है और हम बिल्कुल उनकी हेल्प करेंगे एक लेवल अप और करने में। उनका अब गोल है कि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा लीन मसल मास पुट ऑन करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि अपनी बॉडी में वो फैट बहुत ज़्यादा रेट से ना इंक्रीज़ करें। इसके साथ ही साथ हमारी ये भी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी और जो पर्सनल इशू, मैंने बोला ना कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये पर्सनल इशू मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता। पर्सनल इशू के वजह से उनको जितने भी एंजाइटी और स्ट्रेस है वो कभी ना आए, उनके पर्सनल इश्यूज़ को भी हम रिजॉल्व करें ओवर द पीरियड। क्योंकि मैं एक मेंटोर भी हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ फिटनेस कोच नहीं हूँ, मैं आपको मेंटोर भी करूँगा चीज़ों को लेके। तो यस, एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखे। लेकिन कोचेज़ आजकल सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट दे के ये भूल जाते हैं कि भाई वो मेंटली भी सफ़र कर रहा है, अगर वहाँ से वो बीमार है तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुधारना। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही, और भी बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो भी मैं आने वाले समय में इस सीरीज़ में जो मैं बता रहा हूँ व्लॉगिंग के साथ साथ ऐड अप करूँगा। बाय 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 बाय। भाई साहब बाहर आते ही गर्मी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। वैसे तो गाइज 3-4 काम और थे, एक मीटिंग में जाना था लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि आप लोगों को ये मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जर्नी जो शेयर करनी थी। अभी हम घर जाएंगे, अपनी प्री वर्कआउट मील लेके लेग्स को एग्जीक्यूट करेंगे, आज ताबड़तोड़ हमला करेंगे अपने कॉर्ड्स पे, क्योंकि खुद की ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूरी है। भारत में लोग ये बहुत जज करते हैं कि तेरी बॉडी है कि नहीं, लाखों का ज्ञान है तुझे, तेरी बॉडी है कि नहीं, बनाएंगे वो भी, देखते जाओ बस। ये है मेरी प्री वर्कआउट मील, इसमें है 3 होल एग एंड वाइट राइस, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ है। खा के निकलते हैं जिम, लेग डे है आज, और आज अक्षय को लेने जाना है उसके घर क्योंकि उसकी गाड़ी हो गई है खराब। एक सेट इसका लेंगे और एक सेट लेग एक्सटेंशन का, ऐसे में समय भी बचेगा, वर्कआउट भी इंटेंस होगा। हाँ, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सुपर सेट का अजीब है, थोड़ा सा अजीब नहीं है, ये ऐसा मत करना, क्वाड दोनों में ही ट्रेन हो रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेट लेग प्रेस का और एक सेट हैमस्ट्रिंग कर्ल का, ये कॉम्बिनेशन बेटर है, ऐसा ही करते हैं, लेग प्रेस का और हैमस्ट्रिंग कर्ल का, और फिर हाइपर एक्सटेंशन का एंड लेग एक्सटेंशन का। इतने सारे मैसेजेस हैं क्लाइंट के, लेकिन अब मैं घर जाके तुरंत रिप्लाई करूँ। गाना चला लो कोई बढ़िया सा, अब फिर करते हैं वर्कआउट बढ़िया सा। तो ये वार्म अप सेट होगा हर बार की तरह। अरे यार, ये जो सीट है इसको पूरा नीचे करना है। अब रेंज ज़्यादा आएगी। अब सेट लेते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल का। वार्म अप सेट।
कंटिन्यूस प्रोग्रेशन इज द की। वेट आप इंक्रीज करके कर सकते हो, ये सबसे सही तरीका है। उसके बाद मेरा ऐसा मानना है नंबर ऑफ रेप्स इंक्रीज कर दो और यू कैन ऐड सम ड्रॉप सेट्स। जितना ज़्यादा स्टिमुलस मसल्स को मिलेगा उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। एट द सेम टाइम ये भी मेक श्योर करो कि जॉइंट पे इम्पैक्ट नहीं जा रहा है, आपके मसल्स को ट्रेन करना है, जॉइंट्स को नहीं। $65 kg ये फाइनल सेट है। तो दो हमारी मेन मूवमेंट हो गई है और सुपर सेट में हमने लिया लेग प्रेस और हैमस्ट्रिंग कर्ल। अब ये मसल एक दूसरे के अपोजिट है तो चल जाएगा। लेग एक्सटेंशन इसके साथ लेना एक पुअर चॉइस होगी, क्योंकि सही से आप कॉर्ड एंगेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी लेग प्रेस में कॉर्ड एंगेज हो रहा है, लेग एक्सटेंशन में वो फिर हो नहीं पाएगा। हाँ, पर एक चीज और, अगर आप अपना माइंडसेट ऐसा बिल्ड कर लो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि करना ही करना है, एकदम फाड़ना है हमको कॉर्ड्स की अपने, तो फिर ये कॉम्बिनेशन भी सुपर सेट ही कहलाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इस तरीके का सुपर सेट आज तक किसी ने लिया नहीं है या फिर नहीं लेना चाहिए इंजूरी से। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो दोनों ही एक्सरसाइज काफ़ी स्टेबल हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि इंजरी के चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि उतना कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ मैं लेग एक्सटेंशन में, तुरंत रख दो, तुरंत छोड़ दो। पर मेरे में वो हिम्मत नहीं है अभी। ये है देसी जुगाड़। टेंशन 3-4 गुना बढ़ जाती है अगर आप स्लो एंड कंट्रोल करने लग जाते हो तो। इसी को स्पीड से करता तो 20-22 रेप आ जाते, वो थोड़ी सी एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग हो जाती और ये प्रॉपर हाइपरट्रॉफी फोकस्ड है। अब सुपर सेट हो रहा है हाइपर एक्सटेंशन का और लेग एक्सटेंशन का, पोस्टीरियर और एंटीरियर का सुपर सेट मैं ले रहा हूँ शुरू से, जब से वर्कआउट चालू हुआ है। ड्रॉप सेट। ओ तेरी, अभी एक रेप और मारता तो पूरा कंट्रोल छूट जाता। काफ एक छोटा मसल है जो कि हायर रेप रेंज में ज्यादा अच्छे से निखर के आता है, पर वेट ज्यादा है तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, कब फेलियर आ जाएगा यू नेवर नो। इसलिए हमेशा अपना सेफ्टी मैकेनिज्म जो भी है, जैसे मेरे केस में ये था, तैयार रखो। ओह वाह, 16, 15, 14 ये रेप रेंज रखेंगे। अभी 16 ही है, वेट इंक्रीज करके 15, 14, देन ड्रॉप से जानलेवा एक्सरसाइज।